हेलो एंड वेरी वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि बोर्ड एग्जाम हमारे सर पे आ चुका है और उसी तरीके की तैयारी भी आप लोग जरूर से जरूर कर रहे होंगे और उसी तैयारी को हम और धार देने के लिए, अंग्रेजी की और धार देने के लिए हम आपके साथ केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट की पूरी फैमिली, पूरी मेंबर्स आपके साथ जी तोड़ मेहनत से लगी हुई है। और काफ़ी सारी वीडियोस अभी भी डाली जा चुकी हैं और भी वीडियोस पढ़ने वाली हैं जो लगातार पढ़ती चली जा रही हैं। 40 डेज अभी बचे हैं, 40 दिन का अभी हमारे पास टाइम है और इस 40 दिन में हम इतनी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जुटने वाले हैं। और आज से समझ लीजिए कि जितनी भी वीडियोस पढ़ेंगी सारी बोर्ड पेपर से रिलेटेड वीडियोस बनेंगी और उसमें से 100% गारंटी देते हैं कि सारी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसमें से 95% लाने का, 95+% लाने का वादा करते हैं केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट की फैमिली से। तो केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना शेयर करिए, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में देने वाले हैं, उनके लिए अगर आप एक वीडियो शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ उनका भी लाइफ सेट हो सकता है, उनके भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आप केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए। तो आज आप देख सकते हैं कि आज हम नरेशंस की जो टॉपिक है केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नरेशंस का है बोर्ड एग्जाम्स 2023 मिशन हमारा है, बोर्ड एग्जाम 2023। और हम जो है आप जानते हैं कि पहले की तरह अंग्रेजी के पोर्शंस लेके आए हैं। अंग्रेजी के चैप्टर्स जितने भी हैं, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर पोर्शन हो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को यहाँ पे हम चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे। और ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में सेट हुए हैं, जो एग्जाम्स हैं, जो बोर्ड ने अपना खुद का जारी किया है 30% कटे हुए पाठ्यक्रम से जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कड़ी मेहनत से उसको इकट्ठा कर रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। तो हम क्या चाहते हैं, केवल एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो देखते हैं नरेशंस का जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी अभी 5 क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, जिसमें से आपको 90% हम कह सकते हैं कि इसमें से एक दो तीन क्वेश्चंस जरूर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द स्पीकर सेट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। आप इसको छोटा समझ रहे होंगे लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक या कुछ भी उठा के देखेंगे तो लगातार ये 4 सेट में आया हुआ है। 2014, 15, 16, 17 के सेट से इसको उठाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ये, द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो ये बनता है द स्पीकर। अब सेड है, सेड टू नहीं है, सेड टू को हम नहीं बदलते हैं तो इसमें लिखते हैं सेड टू को ही बदलते हैं आस्क्ड में या टेल्स टोल्ड में। अब डबल इंडेड कामा रिमूव करते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन इसको देख रहे हैं, थोड़ा ये लग रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ में कि जो जंगल होते हैं वो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस बातें हैं कि जितने भी सॉइल इरोजन्स हैं ये हमेशा पेड़ रहेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी होते हैं इनको हम बदलते नहीं हैं, इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं फटाफट नोट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे जाएंगे उसको नोट्स बना लीजिए और उसके बाद एग्जाम्स में कंपेयर करिए। केवल 15 से 20 मिनट की वीडियोस में आपको नरेशन क्लियर हो जाएगा एकदम से, कि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ जो वेरी इंपॉर्टेंट था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो इसका भी देख लेते हैं कैसे बनता है। विल यू से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव लग रहा है। विल मॉडल्स हैं या फ्यूचर की बात कर सकते हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव मान सकते हैं हम। तो विल अगर पहले से किसी हेल्पिंग वर्ब लगाया रहता है, मॉडल अगर बाहर आ जाते हैं तो वो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव आता है तो हम सेट टू को किसमें बदलते हैं, नॉर्मल की तरह हम आस्क से आस्क्ड में, पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें बदलते हैं इसको, आस्क्ड में। माई फ्रेंड आस्क्ड मी। अब सिंगल इंट्रोगेटिव का रहता है तो डबल इंडेड कामा जब रिमूव करते हैं तब हम इफ का प्रयोग करते हैं। अब विल पहले की तरह हम भी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस रहे, नरेशन में कोई भी सेंटेंस रहता है तो नरेशन
का मतलब नरेशन का एक दूसरा नाम है, असर्शन आप मान सकते हो, इसका एक दूसरा नाम मान सकते हो असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कि कोई भी, असर्टिव से देखो मिलता जुलता वर्ड है, राइमिंग सेम कर दिए हैं, नरेशन का असर्शन खुद से। तो असर्शन का मतलब होता है जब भी कभी सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव या ऑप्टेटिव किसी भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में दिखे डबल इन्वर्टेड कामा या रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में केवल और केवल उसे हमेशा बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस में, हमेशा उसको किसमें बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्शन एक रामबाण आप मान सकते हो, ये हमारा हो गया रामबाण। तो रामबाण ये है कि कोई भी अगर आप सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हो तो आपका एक इंटेंशन रहना चाहिए कि किसमें बदल रहे हो आप, असर्टिव में बदल रहे हो। असर्टिव बदलने का मतलब हमको विल को छोड़ देना है, विल को हमने आस्क्ड में लिख दिया है। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ ये कंजक्शन हो गया, तो कंजक्शन के बाद किससे शुरू होता है, नेक्स्ट क्लास शुरू होते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हम पर्सन को 1 2 3 अपॉन सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इसको चेंज करेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है इसमें यू का हो जाएगा मी, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या लिख देंगे यहाँ पे आई, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे लिखोगे तो उसको सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अब आई विल को बदलते किस में है, विल को, अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, तब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, तो अब इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर सेट करेंगे। तो विल का होता है वुड, लेकिन आई के साथ ये यूज क्या होता है, शुड। तो यहाँ पर यू था इसलिए विल का प्रयोग किया गया था, आई है तो आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो शैल का प्रयोग ना करके हम पास्ट में बदलते हैं शुड। आई शुड गो टू स्कूल। टुमारो का क्या होता है, इसको नियरेस्ट को हम डिस्टेंट में कवर करते हैं, नियरेस्ट मीनिंग को हम फारेस्ट या उसको डिस्टेंट में हम लिखते हैं। तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो ये हुआ हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से कभी कभी स्टार्ट कर देते हैं, या विल की जगह डायरेक्ट देखते नहीं आई वुड कर देते हैं, आई वुड। वैसे तो नॉर्मली सही होते हैं, लेकिन नरेशन में उनको सही नहीं माना जाता है। बाकी अगर नॉर्मल यूज करते हो आप तो आई की जगह पे शैल भी यूज होता है, आई की जगह पे विल भी यूज होता है, उसमें बस कंडीशंस उसके अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं, ये मूड के अकॉर्डिंग, हमारे मूड मनोदशा के अकॉर्डिंग ये इनका यूज किया जाता है। कब आपका मूड कैसा है, आपने मॉडल लगा दिया, उससे पता चल जाता है कि हमारा ये मूड था। तो मॉडल्स के कई सारे यूजेस हमारे प्रीवियस वीडियोस में डाली जा चुके हैं, जिसमें प्रॉपर एक एक यूजेस अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा समझाए गए हैं, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको भी जाके एक बार मॉडल्स को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है 3rd नंबर। सी सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ। सी सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ। ये लेट अस और लेट मी वाले वर्ड जो हैं ये अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं। तो इसका हम पहले एक फॉर्मूला जान लेते हैं, लेट अस और लेट मी वाले सब, लेट अस और लेट मी। तो इसका जो रामबाण सूत्र होता है केवल एक चीज, लेट अस को किस में हम याद करते हैं इसको, दैट वी शुड या दैट दे शुड, दैट वी शुड या दैट दे शुड। लेट मी को किस में हम मानते हैं, लेट मी को बनाते हैं हम डायरेक्टली लेट हिम में, लेट मी को लेट हिम में चेंज करते हैं, लेट अस को दैट वी शुड में चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से देखिए लेट अस आया हुआ है तो हमको याद है दैट वी शुड या दैट दे शुड में बदलते हैं। तो इसमें अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो जिसमें लेट अस आता है उसमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज होते हैं, तो इसमें हम क्या यूज कर देते हैं, सी प्रपोज्ड हिम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, टू कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेट अस के साथ जो होता है कंजक्शन दैट का, हमने पूरा लिखवाया दैट वी शुड नहीं। काफी कंफ्यूजन ये होती है कि इंपरेटिव में डबल इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेट अस के साथ ऐसा कोई केस नहीं होता है। लेट अस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट, अब दे शुड, दैट दे शुड। वी शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दैट दे शुड। तो दैट दे शुड प्ले नाउ, दैट दे शुड प्ले नाउ। ये हमारा हो गया नेक्स्ट, मतलब 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहां पर गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे। तो यहां पर गड़बड़ी नहीं करना, इसको आपको रट टाल मार लेना है कि लेट अस को किस में बदलते हैं, दैट वी शुड या दैट दे शुड हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे,
और लेट मी आता है तो उसको किस में बदला जाता है, लेट हिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर है, आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। तो इसमें क्या होता है, सर का प्रयोग करा गया है। तो कभी भी वाक्य में सर प्लीज या काइंडली वर्ड आते हैं, सर प्लीज या काइंडली वर्ड आते हैं, तब हम उस शब्द को हटा देते हैं, उस शब्द को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, रेस्पेक्टफुली का। इसका प्रयोग करते हैं रेस्पेक्टफुली का, क्योंकि इस सब का एग्जिस्टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं होता है, इनको हम हटा देते हैं। बस इसी को हम चेंज करते हैं। सेंटेंस आपको पता है ये इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, आई। अब यहां पर प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हो, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। अब यहां पर आई रिक्वेस्टेड माई टीचर रेस्पेक्टफुली, सर को हटाते हो तो थोड़ा रेस्पेक्टफुली से हटाते हो ना। सर का मतलब क्या हुआ, श्रीमान लगा दिया। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन, तब उसका कोई उतना भौकाल नहीं होता। अब सर लगा दिए तो थोड़ा और हम्बलनेस, पोलाइटनेस आ गया है। तो अब पोलाइटनेस आ गया तो सर को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हमने प्लीज की जगह तो लगा दिया रिक्वेस्टेड, लेकिन सर की जगह क्या लगाएंगे, हटा देंगे क्या, तो हटाते हैं तो उसकी जगह रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। तो ही आई रिक्वेस्टेड माई टीचर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं, टू। अब यहां पे बचा एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन दिस का हम बदलते हैं किसमें, दैट स्टैंजा अगेन। ये हो गया नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th नंबर पे आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो है द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। अब इसमें आप क्या बनाते हो, इसमें भी देखो आप कौन सा सेंटेंस है। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में जितने भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन। ये नहीं आएंगे लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे भी आ सकते हैं गारंटी के साथ कि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सेंटेंस भले बदल जाएं लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो इसका हम बदलते हैं ओबे योर एल्डर्स। तो जो होते टीचर अगर हम बताता है तो टीचर हमें सिखाता है। टीचर अगर बच्चों से कहता है कि भाई ओबे योर एल्डर्स, तो इसमें ऑर्डर भी तो नहीं, ऑर्डर नहीं दिया जाता, अगर एडवाइस या सजेस्ट में यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा अनविलिंग जो काम होते हैं उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। कोई पानी थोड़ी मंगा रहा है, गेट थोड़ी बंद करवा रहा है। इसमें बस ये कहा जा रहा है जो मोरल ऑब्लाइजेशंस होते हैं उनको ज़्यादा कंपेल नहीं किया जाता, उनको फोर्स नहीं किया जाता, इसलिए उसमें क्या हम यूज कर देते हैं, सजेस्टेड या एडवाइस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द टीचर। काफ़ी बार दिखाया गया है कि इसमें ऑर्डर्ड भी लगाया मिलता है, लेकिन ऑर्डर्ड अगर हम प्रेफर करें तो वो सेटिस्फाई नहीं करता है सेंटेंस को। द टीचर सजेस्टेड द बॉयज। अब ये इंपरेटिव है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, टू। अब तो सेंटेंस इसमें नहीं बदलता, ओबे। योर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट है द बॉयज और द बॉयज है प्लूरल, तो योर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दियर का, दियर एल्डर्स। ये हो गए हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए और अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए एकदम फ्लुएंटली के साथ।